अचानक से साईं बाबा ने भक्त के दिए हुए अंगूरों की टोकरी को उठाकर साइड में रख दिया और उसको स्वीकारा नहीं। ये कहानी है मिसेस कानितकर की। मिसेस कानितकर एक बार अपनी बच्चियों के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आई थी और वो नासिक से खरीदे हुए अंगूर लेकर आई थी एक बास्केट में रखकर। अब हुआ ये, जैसे ही वो द्वारका माई में जाती हैं और बाबा से बोलती हैं, बाबा मैं आपके लिए अंगूर लेकर आई हूँ और विशेषकर नासिक से खरीद कर लेकर आई हूँ, तो इन्हें स्वीकार कीजिए। और ऐसा कह के बाबा मुस्कुराते हैं और जैसे ही बाबा वो लेने वाले होते हैं, जब वो बास्केट दे रही होती है तो उनके पास में खड़ी हुई जो उनकी एक बच्ची होती है वो मन में सोचती है कि बाबा को अगर ये अंगूर सारे के सारे दे देंगी माता जी, तो बाबा थोड़े से अंगूर लेते हैं, बाबा सारे अंगूर तो खाएंगे नहीं और उसके बाद सब भक्तों में बाबा बांट देंगे और ये सारे अंगूर खत्म हो जाएंगे और हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोचा ही था कि बाबा ने वो बास्केट अपने हाथ में ली और उसे उठाकर साइड में रख दिया और उसे अस्वीकार कर दिया। जब माताजी ने देखा तो वो बहुत निराश हो गई और मिसेस कानितकर मन ही मन ये सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने मेरी फलों की बास्केट को अस्वीकार कर दिया। उनको निराश देख बाबा को भी दया आ गई और बाबा ने 2-4 अंगूर उसमें से उठा लिए और वो बाकी पूरी की पूरी बास्केट मिसेस कानितकर को लौटा दिया। अब वो मिसेस कानितकर ने सोचा कि बाबा ने ना अंगूर बांटे और उसके बाद वो रास्ते में सोचते हुए जाती है और उनकी जो बेटी होती है वो उन्हें बताती है कि माँ, मुझसे एक भूल हो गई कि जब आप बाबा को अंगूर भेंट कर रही थी तो मैंने मन में सोचा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा और बाबा सारे अंगूर को बांट देंगे और सब भक्तों में खत्म हो जाएगा। तब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। असल में बाबा किसी भक्त से कुछ मांगते नहीं थे, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं होता था। अगर कोई भक्त मन में संशय रख के, मन में संदेह रख के कोई गिफ्ट भी दे रहा है बाबा को या कुछ दक्षिणा या उपहार दे रहा है तो बाबा उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। क्योंकि यहाँ पर आप एक अहम बात समझिए, अगर आप अपने मन पे पत्थर रख के या फिर कुछ बोझ के साथ किसी उपहार को दे रहे हो या दान दक्षिणा दे रहे हो तो वो दान या वो दक्षिणा या फिर वो उपहार भी किसी काम का नहीं। आप कई सारी महंगी महंगी वस्तुएं ले जाइए बाबा के लिए, लेकिन आप मन में पत्थर या मन में सोच कर लेके जा रहे हो कि इतना पैसा खर्च हो गया और इतना सब कुछ सामान आया और फिर मैं चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, तो ये सब व्यर्थ है। कारण ये है कि अगर आप मन में बोझ रख रहे हो किसी भी दान को, किसी भी दक्षिणा को लेकर, किसी भी तोहफे को लेकर, तो असल में उसकी जो भावना होती है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। भले वो छोटा सा अंगूर हो या फिर बड़ा से बड़ा खजाना, बाबा को असल में किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन असल में वो आपकी भावना देखते हैं। अगर आपकी भावना ऐसी है कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो ऐसा होगा या वैसा होगा, तो इसी वजह से बाबा ने मिसेस कानितकर की वो भेंट नहीं स्वीकारी, क्योंकि उनकी बच्ची के मन में ऐसा था कि वो अंगूर खत्म हो जाएंगे। तो बाबा यही करते थे, अगर भक्त की इच्छा नहीं होती थी तो बाबा उससे कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे।